राम जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुन हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान लखन श्री रामचंद्र की जय। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देहि नयन लाभ सब सादर लेहि जाय न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे हैं। सब लोग इस आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम सिय सौंदर्य प्रतिछाहि जगमगात मणिखंभन माहि मनहु मदन रति धर बहु रूपा देखत राम ब्याह अनुपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी प्रगटत दुरत बहुरी बहुरी भय मगन सब देखन हारे जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मनहि भामरी फेरी नेग सहित सब रीत निबेरी राम सिय सिर से दुर देहि शोभा कही न जात विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेक सह सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार से कही नहीं जा सकती। श्री राम अरुण पराग जलज भरिणी केश हसी साहसी सस्य भूष आहि लोभ अमी के बहुरे वशिष्ठ दीन अनुशासन वर दुल्हन बैठे के आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जान के मुदित मन दशरथ भये तन पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तरु फल नये भरे भुवन रहा छाओ राम विवाह भा सब ही कहा कही भांति बरन से रात रसनाई के यह मंगल महा। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देख करके उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। श्री राम तब जनक पाए वशिष्ठ आसन आयसु ब्याह साज सवारी के मांडवी श्रुत कीरत और मिला कुंवर लई हकार के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत करि सो ब्याह नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का समान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी का इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सौंदर्य शिरोमणि जानके सुतनय दीन्ही
ब्याहे लख नहीं सकल विधि सन्मान की जही नाम श्रुति की रति सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी सुदयी रिपु सुदनहि भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखी सकुच ही हर सही सब मोदत सौंदर्यता सराहि सुमन सुरगन बर सही सुंदरी सुंदर बरहि सह सब एक मांडप राजहि जनु जीव और चारो अवस्था भुवन विभुन सहित विराजहि। दूल्हे और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। श्री राम। मोदित अवध पति सकल सुत बाधुन समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि क्रिया ही सहित फल चार। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतान की जय।